Hello friends, welcome to our exam B. I am Sushil Lagde, ex मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का नोटिफिकेशन आया है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस पोस्ट के लिए जो सिंपल बीकॉम है, जिन्होंने बीकॉम किया है 60% से ज़्यादा मार्क लेके, वो एलिजिबल है। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा भी कि सर एक्चुअली ना जो बीकॉम होता है वो क्वालिफिकेशन बहुत जो स्पेशलिस्टिक रिक्वायरमेंट जहाँ पे होती है वहाँ पे चलता नहीं है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका सिर्फ बीकॉम है, 60% चाहिए आपको, अगर 60% नहीं होगा और आपका प्लेन एम कॉम होगा तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और थोड़ी सी एक क्या है मतलब टेंशन लेने वाली बात यह है कि यहाँ पे सीए लोग भी एलिजिबल है। तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और ये प्रिपरेशन है आपको मतलब इस लेवल का करना पड़ेगा कि जिसमें आपको कंपटीशन करना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ठीक है। लेकिन अपॉर्चुनिटी मिली है वो अच्छी बात है, अगर आप में सीरियसली उतना हम क्या बोलते हैं जिगर है टफ फाइट देने का। अदरवाइज तो देखो जैसे सेबी है वहाँ पे तो एलिजिबल ही नहीं है, मतलब फॉर्म ही नहीं भर सकते, मतलब आप में कैपेसिटी है नहीं है वो तो अलग बात है। यहाँ पे एटलीस्ट आपको मौका मिला है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको फुल यहाँ पे डेडिकेशन से प्रिपरेशन करना चाहिए। और कभी कभी क्या है, मैं आपको दूसरा भी एक तरीका यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से सोच सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि भाई आपका कंपटीशन सीए से होगा, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या सोचेगा, यार ये तो बीकॉम के लिए है, मेरे लिए नहीं है। करेक्ट। तो हर एक का सोचने का तरीका जो है वो अलग अलग हो सकता है। पहले ये जब नोटिफिकेशन आया था अभी कुछ दिन पहले, वहां पे उन्होंने सिलेबस नहीं दिया था। तो काफ़ी मुझे मैसेज आए, कम से कम 200-300 मैसेज आए होंगे टेलीग्राम पे कि सर सिलेबस ही नहीं तो किस तरीके से प्रिपरेशन करें। लेकिन फिर बाद में आई थिंक कुछ लोगों ने उन्होंने ईमेल भी किया होगा उनको, तो अभी उन्होंने सिलेबस भी दिया है। तो सिलेबस अगर हमें मिलता है तो हमें पता चलता है कि भाई क्या प्रिपरेशन करना है। अदरवाइज फिर वो ऐसा हो गया कि भाई कोई टारगेट नहीं, हवा में आप गोली मारो, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे स्टडी प्लान भी हम आपको दे रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड करने का ट्राई कर सकते हैं। और चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये नोटिफिकेशन है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है, ठीक है। अभी हम ये बात कर रहे हैं ये फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट पोजीशन का, जहाँ पे 20 वैकेंसी है। यहाँ पर अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, करेक्ट, सीए, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंट आईसीडब्ल्यूए, और बी कॉम विथ 60% मार्क्स, करेक्ट, या फिर एम कॉम चलेगा। एम कॉम के लिए कोई मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बाकी वैकेंसी कितनी है, बाइफर्केशन कितना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये है हमारा स्टडी प्लान, ये मैंने कमेंट सेक्शन में दिया है। और ये टोटल एक फाइल है जिसमें पूरा एक गाइड है आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। और ये पूरा एक आपको प्लान दिया है, उस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे होंगे। ये है सिलेबस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का, बेसिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, रेशो एनालिसिस है, जनरल इंश्योरेंस अकाउंटिंग है, क्योंकि ये इंश्योरेंस का जॉब है इसलिए हमें जनरल इंश्योरेंस का अकाउंटिंग भी पता होना चाहिए। इनकम टैक्स, आईएफआरएस, जीएसटी है, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर पेमेंट एंड कलेक्शन, करेक्ट। उसके ये एनपीसीआई, ये जो सारा जो डिजिटल इकोसिस्टम है हमारा, और कंपनी लॉ, ठीक है। तो ये, और अगर आपने बाकी एग्जाम का प्रिपरेशन किया है, जैसे मान लीजिए कोई एमकॉम है या सीए है जिन्होंने सीबी का एग्जाम दिया है, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ पोर्शन आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ, ठीक है। और ये एग्जाम गाइड कम स्टडी प्लान है, 10-12 पेज का है, तो आप उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा उसमें दिया क्या क्या है वो स्टडी प्लान में, तो ये उसका इंडेक्स है। और बाकी और कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस एग्ज़ाम के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में मैंने नंबर दिया है, वहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।